Okay, student, good morning. Very, very good morning, all of you. बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। Actually, whatever is, going through our country, through the world, it's very pathetic condition. बहुत ही दुखदाई वाला कंडीशन गुजर रहा है अभी। तो भगवान से ही प्रार्थना करना है कि जल्द से जल्द ये महामारी खत्म हो जाए, हर पूरी दुनिया सेफ हो जाए, फिर से नॉर्मल कंडीशन हो जाए। एंड दैट इज वाई वी आर अवे फ्रॉम आवर क्लासेस, बट वी विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट, वी विल ट्राई टू कंप्लीट आवर सिलेबस. That is why I have just started to teach you through this video. Okay, so without wasting our time, I would like to request all of you that before starting this video you should have one copy and pen with you so that you can make your notes. आप अपना नोट्स को बना सके। मैं आपको को नोट्स के साथ पढ़ाऊंगा इस वीडियो में, और हमारा कोशिश रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाऊं. As you know that we have already started carbon chapter in both the sections, girl section as well as boys section, A section, B section. So today I am just going to start the new chapter, that is modern arrangement of elements, that is periodic table. That is the last chapter of your book of your chemistry. So I'm just going to start this chapter. ये चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर स्लाइड वाइज. तो आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएंगे, सो दैट आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएंगे, so that after reopening the classes again we can resume our studies in better way. And that time again I am not going to explain it in details. That time I will revise it, and whatever problem you will have we will discuss on that topic only. So हमारा कोशिश रहेगा कि मैं इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं. तो चलिए हम लोग एक स्लाइड वाइज आपको समझाते चलते हैं. तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं. दैट इज अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन. इसकी ज़रूरत कहाँ से पड़ी, किस लिए पड़ी, और हम किस लिए एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे. ऑलरेडी आई डिस्कस्ड इन क्लासेस, इन जूनियर क्लासेस ऑल्सो, दैट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर. टोटली दे आर 180 एलिमेंट्स. टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जो अभी करंट में वेल नॉन है. उस 118 एलिमेंट्स में कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, सम आर मेटोलाइट्स. एंड एज यू नो दैट metals will have some different chemical properties, non-metals will have some different chemical properties, metallites will have some different chemical properties. So it is very difficult to study about the properties of all those elements one by one. Therefore all those elements are classified on the basis of their chemical properties, and they have grouped according to their chemical properties. As you know, in this notes it's given there are many elements known, and it's difficult to study their properties separately. So in order to make the study easier, classification of element is done. So classification, what do you mean by classification? That is grouping of similar elements together and separating them from dissimilar ones. मतलब जो जिस एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है उसको एक ग्रुप में रखा गया है, ताकि हम लोग जब इस ग्रुप के जैसे ग्रुप 1 की बात करेंगे तो हम लोग इजीली समझ सकेंगे कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है. और हम 118 एलिमेंट्स को, अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स, बट वी विल सी वन बाय वन. ओके, सो दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, क्लासिफाइड बाय सम ऑफ द साइंटिस्ट ड्यूरेशन बाय ड्यूरेशन. सबसे पहला जो साइंटिस्ट है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे. इन दिस स्लाइड वी कैन सी फर्स्ट वन डोवेरिनस ट्रेड, सेकेंड वन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, थर्ड वन मेंडलिस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एंड फोर्थ वन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड विच इज प्रिपेयर्ड बाय दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज प्रिपेयर्ड बाय बोर. तो डोवेरिनस
ही पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। उस टाइम जितने एलिमेंट्स हमारे वेल नोन थे उसको उन्होंने अरेंज किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कुछ ड्रॉबैक्स रह गया, जिसके कारण न्यूलैंड, दैट इज अनदर साइंटिस्ट हु हैड अरेंज्ड द एलिमेंट्स by law of octaves. We will discuss it one by one. Okay, so these are the four, and the current one which we are studying, that is modern periodic table. Okay, next we are going to see the next slide one by one. Okay, so first one हम लोग देखेंगे डोबेरिनस ट्राइड, इसकी कुछ हिस्ट्री देखेंगे। डोबेरिनस का पूरा जो नाम था वो था जॉन डोबेरिनर, जिनका जन्म 1829 में हुआ था, और ही वॉज द फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स बाय देयर प्रॉपर्टीज। और यही मैं, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही आप लोग को बताया कि यही पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, और उस मेथड का नाम था ट्राइड मेथड। ट्राइड मेथड इसलिए बोला गया है बिकॉज ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स होता है इसमें, जिसके कारण इसका नाम ट्राइड्स बोला गया है। ही ग्रुप देम इन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम था, वो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिसके कारण इसको ट्राइड बोला जाता है। डोबेरिनस ये साइंटिस्ट का नाम है, देयरफॉर दिस मेथड इज नोन एज डोबेरिनस ट्राइड मेथड। तो वी कैन सी द नेक्स्ट स्लाइड, उसको हम लोग समझेंगे कि डोबेरिनस ट्राइड ने किस तरह से इसको अरेंज किया है। तो अकॉर्डिंग टू इट व्हेन एलिमेंट्स, हाँ वन मोर थिंग, आप लोग इस नोट्स को, वीडियो को पॉज करते जाएंगे एंड यू विल मेक द नोट्स। आप नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आए, और आप आगे चल करके आपको दिक्कत ना हो। आपको एग्जाम के टाइम में दैट टाइम यू कैन सी योर नोट्स एंड यू कैन गो थ्रू दैट फॉर रिविजन, बिकॉज वी आर हैविंग वेरी लेस टाइम, वी डोंट नो व्हेन क्लासेस इज गोइंग टू रीओपन। ये किसी को नहीं पता है कि क्लासेस कब रीओपन होने वाली है, इसलिए प्लीज आप अपना नोट्स बनाते जाएंगे so that you cannot face any problem. Okay, so we are talking about Doverinus triad method. So according to it, when elements are arranged in order of increasing atomic mass, groups of 3 elements having similar chemical properties are obtained. जैसे मैंने भी आपको बताया कि डोबेरिनस ने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, और किस प्रिंसिपल पे, किस बेसिस पे उन्होंने इस एलिमेंट्स को अरेंज किया, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उस एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास इंक्रीजिंग बेसिस पे उसको अरेंज किया, मतलब जो जिसका सबसे कम मास होगा वो सबसे पहले होगा, उसके बाद उससे जिसका ज्यादा होगा वो होगा, लास्ट में सबसे मैक्सिमम एटॉमिक मास वाले आएगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग of the Doverinus triad method is that in this the atomic mass of the middle element is arithmetic mean of atomic masses of the other 2 elements. Means जो मिडल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होगा वो अदर 2 एलिमेंट्स है उसके अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के बराबर होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस ईयर दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी हैज बीन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। इस बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। मतलब कह रहा है, आप एग्जांपल नंबर 1 से यू कैन अंडरस्टैंड इट, कि एक ग्रुप बनाया गया है यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। ऑल दीज 3 आर अल्कली अर्थ मेटल, दीज एलिमेंट्स आर अल्कली अर्थ मेटल, देयरफॉर दिस ग्रुप इज नोन एज अल्कली ग्रुप। आप देख सकते हैं ये तीनों मेटल्स हैं, और ये तीनों मेटल्स का जो आपका केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो सेम होता है, देयरफॉर ये तीनों का एक ग्रुप बनाया गया है। और जैसे मैंने अभी बताया कि जो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है जो अदर 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के बराबर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन सी द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 7, द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 एंड एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज 39। नाउ इन द लास्ट आप नीचे देख सकते हैं, इसका कैलकुलेशन दिखाया गया है कि लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है उसका अर्थमेटिक मीन आपका 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 = 23 आ रहा है। अर्थमेटिक मीन होता है जितने भी आपका ऑब्जर्वेशन हैं उसका एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे यहाँ पे 7 + 39 ये 2 नंबर है तो इसे डिवाइडेड बाई 2 होगा। अगर 6 नंबर होता तो 6 का समेशन डिवाइडेड बाई 6 होता। तो अर्थमेटिक मीन आप देख सकते हैं कि लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का जो अर्थमेटिक मीन है 23, और जो सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो अदर 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन के बराबर होता है। आप
अगला देख सकते हैं, अगले एग्जाम्पल में, अगले ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 ग्रुप है। ये 3 ग्रुप में आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है वो 80 है, एंड व्हेन वी कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन of the atomic mass of chlorine and iodine, you can get that 81, that is near to 80. So like this way the Doberaners had arranged the elements of group of 3 elements. Now we are going to see the next slide. So already I told it, all these are metals. फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, जो पहले की मैंने एग्जांपल आपको दिखाया था अभी। ऑल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अल्कलीज, जितने भी आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है वो वाटर के साथ आपका रिएक्ट करके वो अल्कली का फॉर्मेशन करता है। सबका जो वैलेंसी है वो 1 होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो ग्रुपिंग जो बनाया जाता है वो इस तरह से बनाया गया था उसके समय, वो इस तरह से उन्होंने जो बनाया था जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। ओके, तो आप देख सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तीनों एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट एग्जांपल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका पहला Ca है, सेकेंड वन Sr है और थर्ड वन B है। इसको बोला जाता है एल्कलाइन ग्रुप। ये तीनों एलिमेंट का भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का जो अर्थमेटिक मीन होगा 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय आप 2 करेंगे, दैट विल बी अप्रॉक्स 288। जो बीच वाले एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के अप्रॉक्स होगा। और ये तीनों एलिमेंट का भी आप देख सकते हैं, ये तीनों एलिमेंट भी मेटल्स है, ये ऑक्साइड से हैं, ऑक्साइड्स ऑफ देन आर एल्कलाइन, और तीनों का वैलेंसी आपका 2 है। अभी मैंने आपको बताया कि 40 प्लस 137 डिवाइड बाय 2 का 88 आएगा। तो ये आपका हुआ डोबेरिनर्स ट्राइड मेथड का मेन प्रोसेस, हाउ ही हैड अरेंज द एलिमेंट्स, हाउ ही हैड ग्रुप द एलिमेंट्स। एंड लास्ट स्लाइड मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करते हैं, इसको हेलोजन ग्रुप बोला जाता है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका है। तीनों आपका नॉन मेटल्स हैं। ये आपका तीनों वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और आपका इस तीनों का वैलेंसी भी 1 होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ब्रोमीन का 80 होता है एटॉमिक मास, आप देख सकते हैं, क्लोरीन का 35.5, आयोडीन का 127। तो क्लोरीन और आयोडीन का जब आप अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो इट इक्वल टू 80 हो रहा है। अब बात आती है कि इन्होंने तो एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया, फिर न्यूलैंड्स क्यों आए, फिर मेंडलिस क्यों आए, फिर आपका बोर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रिपरेशन क्यों किया? बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशन ऑफ द डोबेरिनर्स ट्राइड मेथड। आप देख सकते हैं कि इसका लिमिटेशन क्या है, कि ही फेल टू अरेंज ऑल नॉन एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ ट्राइड्स, मीन्स एट द टाइम ऑफ डोबेरिनर्स there were more elements which were well known, but Doberaners failed to arrange all known elements in the form of triads। मतलब उस समय जितने भी वेल नोन एलिमेंट्स, उन्होंने सभी एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया। आप देख सकते हैं कि सिर्फ इन्होंने 9 एलिमेंट्स के अरेंजमेंट किया है। फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला, सेकेंड ग्रुप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला, और एक और थर्ड ग्रुप मैंने भी बताया कैल्शियम वाला। तो ये 9 एलिमेंट्स को ही 3 ग्रुप में अरेंज कर पाए, बाकी बात को अरेंज नहीं कर पाए। तो इसके बाद आपका जो आया वो था आपका क्या, डोबेरिनर्स ट्राइड का। तो इसलिए मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को अच्छे से आप स्लो करके, पॉज करके समझते जाएंगे, और उसके हिसाब से आपको अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप हमें बताएंगे, आप मुझे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप में बताएंगे, वीडियो के बारे में पूछेंगे कि इसमें आपको कहाँ दिक्कत है। वी विल अगेन ट्राई टू सॉल्व इट, और आप इसका नोट्स बनाते जाइएगा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बनाते जाइए, और कहीं दिक्कत है अगेन यू आस्क मी। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के बारे में बात करेंगे, और इसी तरह से करके हमारा कोशिश रहेगा कि इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट किया जाए। और एट लास्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाऊंगा, तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो बेल आइकन उसमें आपको जो दिखाई देगा उस यूट्यूब चैनल में, उसको आप क्लिक कर देंगे, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए, और आप आसानी से सारा वीडियो को देख सकेंगे, पूरी चैप्टर को समझ सकेंगे, और आप
यूट्यूब को मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि यूट्यूब में डालने से आप उसको बार बार यूट्यूब वीडियो से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और वेन एवर यू विल फेस एनी प्रॉब्लम, you can directly call to me, you can directly ask to me, no problem. Okay, thank you so much। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, थैंक